छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने को लेकर मन बना लिया है। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है और अब इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनेगी। लेकिन इस फैसले के साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस इसे सीधे आदिवासियों के हितों से जोड़ दिया है और यूसीसी को लेकर आदिवासी अधिकारों को कमजोर करने जैसे कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी, जिसमें सबसे बड़ा फैसला रहा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। सरकार ने रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया है। ये समिति लोगों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर यूसीसी का प्रारूप तैयार करेगी। इसके बाद कैबिनेट और विधानसभा की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल राज्य में शादी, तलाक, संपत्ति जैसे मामलों में अलग अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। सरकार का दावा है कि यूसीसी से कानून सरल, एक रूप और न्याय संगत होगा। कोड के प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। अलग अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्याय संगत बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले पर विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यूसीसी लागू होने से सबसे ज्यादा असर आदिवासी समाज पर पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा कि सरकार का ये कदम आदिवासी अधिकारों को कमजोर करेगा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया, साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में 32% आबादी आदिवासियों की है, जिन्हें संविधान में कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं और उसकी रक्षा के लिए पेशा कानून लागू है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र लागू है। और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कर रही है तो कहीं न कहीं उसकी नीयत आदिवासियों के हितों में डकैती डालने की है, उद्योगपति के हितों को बढ़ावा देने की एक कोशिश है। और कोई कारण नहीं समझ आ रहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू किया जाए। छत्तीसगढ़ की जो जियोग्राफिक स्थिति है, छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है, यदि उसे मुसलमानों से जोड़ा जाए तो अनुचित होगा, या अन्य किसी अल्पसंख्यक से जोड़ा जाए तो भी अनुचित होगा, जो भाजपा का एजेंडा है। तो यहाँ पे एजेंडा थोपा जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाजपा के निशाने में राज्य का आदिवासी। और उत्तराखंड में एकदम स्पष्ट है कि आदिवासी वर्ग इस यूसीसी के अंतर्गत नहीं आएंगे। जहां जहां देश में यूसीसी लागू हुई है, चाहे हम असम की बात कर लें, वहां भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि यूसीसी के अंतर्गत आदिवासी समुदाय नहीं आएगा। परंतु कांग्रेस जिस ड्राफ्ट कमेटी का निर्माण हुआ है, ड्राफ्ट कमेटी अभी लोगों से सलाह लेगी और उसके बाद इसका प्रारूप तैयार करेगी। कांग्रेस को अगर वास्तव में यहाँ के हितों की चिंता होती तो उस ड्राफ्ट कमेटी में अपनी सलाह देते, उसके बजाय वे राजनीति करने लगे और कहने लगे कि आदिवासियों के विरुद्ध ये यूसीसी लागू करने जा रही है, जबकि वे अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ ने एक देश एक कानून की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, लेकिन इस फैसले के साथ सवाल भी उतने ही बड़े खड़े हो गए हैं। क्या यूसीसी से समानता का अधिकार मिलेगा या फिर ये वर्ग विशेष के अधिकारों का हनन करेगा? फिलहाल नजरें अब इस समिति की रिपोर्ट पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।